तो लास्ट क्लास में अपन ने अर्ध तरंग दिशकारी पढ़ लिया था और पूर्ण तरंग दिशकारी पढ़ लिया था। अब इसके आगे के अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल की। ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है आपका। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन एक डिराक डेल्टा फलन है। सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन एक डिराक डेल्टा फलन है। fx बराबर लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 sin 2 पाई एप्सिलॉन x अपॉन पाई x। ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो प्रूफ करते हैं इसे। डिराक डेल्टा फलन की परिभाषा से। क्या पहली जो डेफिनेशन है वो क्या है? डेल एक्स बराबर 0। कब? जब x नॉट इक्वल टू 0 हो। और दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है? माइनस अनंत से प्लस अनंत, डेल एक्स डी एक्स बराबर 1, ठीक है। ये अपने पास डिराक डेल्टा फलन की डेफिनेशन है। जो अपन को दे रखा है वो क्या है? देखो डेल एक्स या एफ एक्स डिराक डेल्टा फलन सिद्ध करना है। इस फलन को ही मैं डेल एक्स कह दूं बराबर लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 sin 2 पाई एप्सिलॉन x अपॉन पाई x। सबसे पहले मैं चलता हूं x नॉट इक्वल टू 0 पर। x 0 नहीं हो तो उस केस में देखो डेल x बराबर एफ एक्स बराबर लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 तो साइन 0 अपॉन पाई x। देखो एप्सिलॉन का मान 0, x का मान 0 नहीं है, किसका मान है? एप्सिलॉन का मान 0 है। तो साइन एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर देखो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो ये साइन 0 हो गया। साइन 0 कितना होता है? 0। तो ये कितना है आपके पास? 0, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया कि डेल x बराबर 0। कब? जब x नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। ये से प्रूफ हो गया डेल x बराबर 0। कब? x नॉट इक्वल टू 0। ये तो प्रथम परिभाषा हो गई, ठीक है। यहां लिख लेना प्रथम परिभाषा से। अब देखो द्वितीय परिभाषा से। द्वितीय परिभाषा क्या होगी? माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल एक्स डी एक्स। तो डेल एक्स डी एक्स बराबर माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल एक्स कितना है अपने पास? साइन 2 पाई एप्सिलॉन x अपॉन पाई x और ये dx वैल्यू पुट कर दी। अब 2 पाई एप्सिलॉन x को क्या मान लो? y मान लो। क्या मान लो? मैं y मान लेता हूं। तो यहां से अपने पास देखो 2 पाई एप्सिलॉन और ये dx बराबर क्या होगा? dy। तो dx बराबर dy अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आप यहां से क्या करो? पाई x का मान निकाल लो। तो पाई x कितना होगा? y अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये वैल्यू अपन यहां पुट करते हैं तो क्या आएगा? माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल x डी एक्स बराबर माइनस अनंत से प्लस अनंत साइन y। 2 पाई एप्सिलॉन x को क्या कहेंगे अपन? y अपॉन पाई x। पाई x का मान कितना है? y और ये 2 एप्सिलॉन और फिर dx। तो dx का मान कितना है आपके पास? dy अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन। 2 एप्सिलॉन से 2 एप्सिलॉन कैंसिल, 1 अपॉन पाई माइनस अनंत से प्लस अनंत साइन y अपॉन y dy। देखो ये साइन कैसा फलन है? विषम फलन है। y भी कैसा है? विषम। विषम विषम क्या हो गया? सम। तो 2 अपॉन पाई 0 से अनंत कर दें इसको और ये साइन y अपॉन y
डी वाई, और चूंकि 0 से अनंत साइन वाई अपॉन वाई डी वाई का मान होता है पाई अपॉन 2, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 2 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 मान रख दिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बराबर कितना 1। ये क्या आ गया RHS। इसका मतलब जो fx है वो क्या है, एक डिराक डेल्टा फलन है, ठीक है। तो ये अपना चल रहा था माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल एक्स डी एक्स, ये क्या हो गया, एक डिराक डेल्टा फलन है। लिखो इसे, हो गया, लिख लिया सबने। एक श्रेणी पूछेगा आपसे, कोई सी भी हो सकती है, वो अर्ध तरंग हो सकती है, पूर्ण तरंग हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है। इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी, और फिर एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि माइनस अनंत से प्लस अनंत fx डेल एम एक्स dx बराबर -1 की पावर m f m नॉट। सिद्ध कीजिए कि माइनस अनंत से प्लस अनंत fx डेल एम एक्स डी एक्स बराबर -1 की पावर m f m 0, जहां डेल एम एक्स, ये जहां डेल एम एक्स डेल एक्स का एमवा अवकलज, एमवा अवकलज है, तथा एफ एम 0 तथा एफ एम 0 मतलब ये वाला एफ एम 0 एफ एक्स के एमवे अवकलज का, एफ एक्स के एमवे अवकलज का x बराबर 0 पर मान है, x बराबर 0 पर मान है। तो ये क्या है, एमवा अवकलज है, जैसे डेल एम एक्स डेल एक्स का एमवा अवकलज है। एफ एम 0 मतलब x बराबर 0 पर एफ एक्स का क्या है, एमवा अवकलज है। तो मैं क्या करता हूं, देखो सर्वप्रथम हम निम्न समाकलन पर विचार करते हैं। m बराबर 1 पर मैं m बराबर 1 के लिए इसको सॉल्व करता हूं, मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डेल 1 एक्स डी एक्स बराबर, ये 1 है जिसको आप पढ़ते हो डेल डैश एक्स मतलब एक बार अवकलन। एमवा अवकलज का है तो m बराबर 1 रखता हूं, तो एक बार अवकलज है, जिसको आप पढ़ते हो ना एक तरह से डेल डैश एक्स, 2 बार के लिए डेल डबल डैश एक्स, तो वो 2 बार के लिए द्वितीय के लिए यहाँ 2 है, 2 को यूज किया है। तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो फर्स्ट तो एज इट इज, फर्स्ट तो एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो डेल डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा अपने पास वो कितना होगा, डेल एक्स, और लिमिट क्या
माइनस अनंत से प्लस अनंत, फिर माइनस इंटीग्रेशन माइनस अनंत से प्लस अनंत, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब f1 x, एक तरह से आप ये कह सकते हो f डैश x, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब डेल x और ये dx। तो देखो fx डेल x ये तो कितना हो गया 0, fx भी x का फलन है अपन जानते हैं, x डेल x बराबर 0 होता है, तो ये तो 0। फिर माइनस अनंत से प्लस अनंत f डैश x डेल x dx मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत f डैश x डेल x और ये dx। इधर क्या चल रहा था आपने, माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डेल डैश एक्स और ये dx। अब देखो x बराबर 0 पर आप जानते हो डेल x क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, तो x बराबर इसमें मैं 0 रख दूं तभी डेल x का मान 0 नहीं होगा, मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डेल डैश एक्स dx बराबर क्या, माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ डैश 0, डैश का मतलब 1 है यहाँ से ना, और ये डेल एक्स dx, तो माइनस एफ डैश नॉट तो बाहर, माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल एक्स और ये dx, माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डेल डैश एक्स dx बराबर माइनस एफ नॉट 0 मतलब एफ डैश 0, इसका मान कितना हो गया 1, यहाँ लिख लेना, चूंकि माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल एक्स dx बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इसी प्रकार m बार, इसी प्रकार m बार लिखने पर या इसी प्रकार माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डेल एम एक्स dx बराबर, इस समीकरण को अपन ऐसे लिखते हैं, देखो -1 की घात 1 एफ डैश 0, तो -1 की घात ये एक बार के लिए था तो mv बार के लिए ये, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, लिखो इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न चित्र में प्रदर्शित वर्गाकार निम्न चित्र में प्रदर्शित वर्गाकार तरंग का फूरियर विश्लेषण कीजिए। फूरियर विश्लेषण कीजिए। डायग्राम बनाओ।
चित्र बनाओ ये। अब सुनो, यदि आवर्ती फलन, ये y बराबर क्या है fx, यदि आवर्ती फलन fx को -π से पाई, -π से पाई के मध्य परिभाषित करें तो किसके से, कहाँ से कहाँ तक, -π से अपन किसके बीच में, पाई के बीच में परिभाषित करें। तो देखो fx बराबर, यहाँ देखो -π से π/2 में जो मान है वो कितना है, -h है। -π से π/2 में जो मान मिला वो कितना मिला, -h है। और fx बराबर +h, -π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। और fx बराबर क्या, -h, ये किस में मिला, π/2 से और पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में। तो अपन यहाँ देखें, अगर इसको परिभाषित करें -π से पाई के बीच में, -π से पाई के बीच में, तो लिमिट को 3 भागों में तोड़ना पड़ेगा, और अपन को तो 2 में ही दिक्कत आती है, हाँ, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं अपन, -π/2 से 3π/2 के बीच में क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो लिखता हूं मैं, यदि आवर्ती फलन fx को -π/2 से 3π/2 के मध्य परिभाषित करें तो इसे हम सरल रूप में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, y बराबर fx बराबर +h, कब, -π/2 से π/2 के मध्य, और y बराबर fx बराबर -h, कब, π/2 से 3π/2 के मध्य, π/2 से 3π/2 के मध्य। तो लिमिट को सिर्फ 2 भागों में बांटना पड़ेगा। यहाँ देखो, हाँ, -π/2, -π/2 से +π/2, और π/2 से कितना, 3π/2। ठीक है, अब फूरियर विश्लेषण करें अपन, तो y बराबर fx बराबर a0/2 प्लस समेशन n बराबर 1 to अनंत an cos nx प्लस समेशन n बराबर 1 to अनंत bn sin nx। इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, a0 का मान ज्ञात करते हैं। तो a0 बराबर क्या होगा, 1/π, -π से, अच्छा, -π/2 से 3π/2, -π/2 से 3π/2 और y dx। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट को 2 भागों में बांटता हूँ। तो a0 बराबर 1/π, -π/2 से 0, y dx, और 0 से नहीं, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 के बीच में मान है, और π/2 से 3π/2 के बीच में अपने पास मान है। तो a0 बराबर 1/π, -π/2 से +π/2 के बीच में, y का मान कितना है, +h, तो ये h dx प्लस π/2 से 3π/2 के बीच में जो मान है -h है, इसलिए मैंने -h लिख दिया। a0 बराबर h कॉमन ले लें,
तो h अपॉन पाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और ये dx माइनस ये पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, और ये dx। तो a 0 बराबर h अपॉन पाई dx का x, और लिमिट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और माइनस यहाँ dx का x पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू। तो a नॉट बराबर h अपॉन पाई, ये पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, फिर माइनस 3 पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो a 0 बराबर h अपॉन पाई, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कितना हुआ पाई, ये पाई, फिर माइनस 3 पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कितना बचा, 2 पाई, कितना बचा 2 पाई। तो a नॉट बराबर h अपॉन पाई, और यहाँ से माइनस पाई, तो कितना आया a नॉट बराबर माइनस h। समीकरण सेकेंड। इस तरह से अपने पास किसका मान आ गया, ये a 0 का मान। लिखें इसे, एक बार चेक कर लो a 0 का मान। ये देखो 3 पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, तो 2 पाई अपॉन 2, मतलब पाई बचा हुआ है, कितना पाई, तो फिर कितना हो गया 0। समीकरण 2। लिखो, हो गया ये। a 0 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि a 0 बराबर 0 जो आया था समीकरण 2 है, क्योंकि समीकरण याद नहीं रहेगी फिर मुझे। अब मैं an का मान निकालता हूँ, तो a n बराबर क्या होगा 1 अपॉन पाई माइनस पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू y cos nx dx। तो a n बराबर 1 अपॉन पाई माइनस पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, लिमिट को तोड़ रहा हूँ मैं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू y cos nx dx प्लस पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू y cos nx dx। ठीक है, तो a n बराबर 1 अपॉन पाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, y का मान कितना है इसमें h, और ये cos nx dx, और ये पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू माइनस h cos nx, और ये dx। ठीक है, तो a n बराबर h में कॉमन ले लेता हूँ,
तो h अपॉन पाई है आपके पास ये, और माइनस π/2 से π/2 और cos nx dx प्लस ये माइनस हो जाएगा और π/2 से 3 π/2 और cos nx dx। ठीक है, अब ये जो फलन है कैसा फलन है अपने पास? सम फलन है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं n बराबर h अपॉन पाई तो है ही सही, 2 0 से π/2 cos nx dx। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसे लिखना पड़ेगा क्योंकि लिमिट अलग अलग है, इसको मत तोड़ देना, है ना। जब लिमिट यहाँ पर सेम होती है ना, माइनस प्लस का फर्क होता है बस, तब ऐसा करते हैं अपन। तो ये cos nx dx, तो a n बराबर h अपॉन पाई 2 cos का कितना होगा? साइन nx अपॉन n, लिमिट 0 से π/2 माइनस cos का साइन nx अपॉन n, लिमिट π/2 से 3 π/2। तो a n बराबर h अपॉन पाई, ये n दोनों में आ रहा है, मैं n पाई लिख देता हूँ। ठीक है, तो 2 साइन n π/2, देखो x की जगह रखेंगे π/2, तो 2 साइन n π/2 माइनस, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 0 का मान 0 होता है, माइनस देखो साइन n साइन 3n π/2 3n π/2, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और साइन n π/2। तो a n बराबर h अपॉन n पाई 3 साइन n π/2 माइनस साइन 3n π/2। ये किसका मान आएगा अपने पास? an का। इसको मैं समीकरण 3 बोल देता हूँ। अब अपन इसको n बराबर 2 4 6 इन पर चेक करते हैं। तो a n बराबर, देखो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं पहले। 2 रखा मैंने यहाँ, तो 2 से 2 कट गया, साइन पाई 0, यहाँ रखा 2 तो साइन 3 पाई 0, तो a n का मान कितना जाएगा आपके पास? 0। इक्वेशन नंबर कौन सी? 4। ये कब है? n बराबर 2 4 6 पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे काम आएंगे ना ये n बराबर 0 किस पर? 2 4 6 पर। और कौन सी समीकरण आई है? 4। ये लिखना नहीं है आपको, मेरे काम की चीज़ें हैं। ठीक है, फिर मैं चेक करता हूँ n बराबर 1। देखो जो बचे हुए हैं ऑड नंबर वो क्या है, मैं लिखता हूँ 1 3 5 7 9 11। मैं 1 5 और 9 पर चेक करता हूँ। किस पर? 1 5 और 9 पर मैं इसको चेक करता हूँ, कितना मान आता है मेरे पास। दिख जाएगा आप लोगों को ये यहाँ तक। ठीक है, देखो क्या है, अपन 1 रखते हैं, तो यहाँ 1 रखा मैंने, तो π/2 बना, साइन π/2 का मान कितना होता है? 1, तो यहाँ से कितना है? 3, मतलब a n बराबर h अपॉन n पाई, ये कितना है? 3, माइनस यहाँ 1 रखा, तो साइन 3 π/2 कितना होता है? -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये प्लस कितना हो गया? ये 1 हो गया अपने पास। तो ये कितना आया? a n बराबर 4h अपॉन n पाई। ये किस पे आया? n बराबर 1 5 9 पर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी? 3rd के बाद 4 और ये 5। तो अब कौन से बचे अपने पास? 5 7 और 9 बचा हुआ है। 5 7 और 9 चेक कर लेते हैं एक बार। 1 5 9 पर मान पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब 1 5 9 सॉरी n बराबर 1 3 5 7 9 11 था, तो 5 9 11 5 9 11 इस पर चेक करते हैं अपन। तो a n बराबर h अपॉन
एन पाई। यहाँ अपन चेक करते हैं सबसे पहले, जैसे मान लो 5 पाई बाई 2 यहाँ रखते हैं 5, तो 5 पाई बाई 2 कितना होगा -1, तो माइनस का 3 माइनस यहाँ रखा मैंने 1 सेकेंड 3 छूट गया, 3 छूट रहा है 1 3 5 7 9 11 है ना, तो मैंने क्या लिया अभी 1, इसके पहले वाले केस में 1 5 9 ले लिया था, अब क्या बचा हुआ है 3 7 11 बचा हुआ है, 3 7 11 बचा हुआ है। तो जब मैं 3 रखूँगा यहाँ पर तो साइन 3 पाई बाई 2 बनेगा, जो -1 होता है तो ये -3 हो गया, और माइनस यहाँ 3 9 पाई बाई 2, और साइन 9 पाई बाई 2 का मान कितना होगा 1 होगा, तो ये भी कितना हुआ है माइनस का 1 ही बचा मेरे पास। तो ये कितना आ गया ए एन बराबर -4h/n पाई। इक्वेशन नंबर 6 ये कब है, n बराबर 3 7 और 11 सोन पर। तो लिखें यहाँ तक। ठीक है, मैं ये मान भी लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप लोग तो हो नहीं यहाँ पर, समीकरण तो मुझे ही मैनेज करनी है, कौन बताएगा कि कौन सी समीकरण है ना। तो n बराबर 4h/n पाई, ये मिला था मुझे 159 पर, है ना, और ये समीकरण कौन सी है 5, और n बराबर -4h/n पाई, ये किस पर है 3 7 11 पर, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सी है 6। मिटा दूँ मैं बी एन का मान निकालो अब। देखो बी एन का मान, तो बी एन बराबर 1/पाई माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 वाई साइन एन एक्स डी एक्स। बी एन बराबर 1/पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाई साइन एन एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 वाई साइन एन एक्स और ये डी एक्स। तो बी एन बराबर 1/पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये एच और ये साइन एन एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 माइनस का एच साइन एन एक्स डी एक्स। तो बी एन बराबर h/पाई, h कॉमन ले लेता हूँ मैं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और ये साइन एन एक्स डी एक्स और ये माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 और साइन एन एक्स और ये डी एक्स। तो ये तो विषम फलन हो गया, विषम फलन हो गया। तो बी एन बराबर h/पाई 0 माइनस इसका करेंगे अपन, तो इसका साइन का क्या होगा माइनस में होगा, तो कॉस एन एक्स अपॉन एन लिमिट पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो ए बी एन बराबर h/n पाई cos 3n पाई अपॉन 2 माइनस cos n पाई अपॉन 2। ये किसका माना है अपने पास बी एन का। ठीक है, अब n बराबर 2 4 6 पर अपन चेक करते हैं। बी एन बराबर मैं यहाँ 2 रखूँ तो 2 रखा यहाँ पर, तो cos 3 पाई कितना होता है माइनस का 1। यहाँ मैंने 2 रखा तो cos पाई माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 0। इसी के आगे लिख दूँ कि बी एन बराबर 0। इसी तरह से n बराबर 1 3 5 7 इन पर अपन चेक करें तो बी एन बराबर देखो 1 रखा मैंने
1 रखा है यहाँ पर तो cos 3π/2 0, और माइनस यहाँ 1 रखा तो cos π/2, cos π/2 भी 0, तो ये भी कितना आ गया 0 आ गया अपने पास। ये क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 8। अब अपन मान रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, और सेकंड के बाद 4, 5, 6, 7 एंड 8 सारे मान रखें। y बराबर a0.2 मतलब 0 प्लस समेशन n बराबर 1 टू अनंत an cos nx प्लस bn के सारे मान 0 हैं इसे आपके पास। तो y बराबर समेशन n बराबर 1 टू अनंत an cos nx मान रखते हैं अपन। ये रख देता हूं मैं y बराबर a1, 1 पे मान कितना है 4h/π, 4h/π cos x, 2 पर मान कितना है 0 है, 3 पे मान कितना है -4h/3π cos 3x, 4 रखते हैं तो 0, 5 रखते हैं तो प्लस का 4h/5π cos 5x, 6 पे 0, 7 पे -4h/nπ मतलब 7π cos 7x, और ये सोन। तो यहाँ पर 4h/π सब में आ रहा है, y बराबर 4h/π कॉमन आ गया तो cos x -1/3 cos 3x, फिर प्लस 1/5 cos 5x माइनस 1/7 cos 7x। ये अपने पास क्या हो गया, इसका फूरियर विश्लेषण हो गया है। ठीक है, 4h/π कॉमन हो गया, cos x -1/3 cos 3x प्लस 1/5 cos 5x और -1/7 cos 7x। ठीक है, इस प्रकार आप इसका फूरियर विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।